हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो ये जो रीडिंग है ये कार्मा रीडिंग है। कार्मा मतलब क्या आप ऐसे आपको लगता है आपने कभी कोई गलत काम नहीं किए, दूसरे का दिल नहीं दुखाए, नहीं रुलाए, नहीं तड़पाए, फिर भी आपको लोग सताते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, अननेसेसरी आपको दुखी करते रहते हैं, जबकि आप किसी का बुरा करना नहीं चाहते हैं। क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। जो लोग बेवजह का आपको रुला रहे हैं, सता रहे हैं, तो जिनको भी लोग बेवजह का रुला रहे हैं, सता रहे हैं, तड़पा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो उनके लिए अननेसेसरी आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं। तो देखते हैं कि जो लोग भी आपको टेंशन दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, तो उनकी एनर्जी कैसी है और वो क्या क्या कर रहे हैं, करना चाहते हैं। अरे बाबा अब आ गया। स्ट्रेटजी बना रहे हैं, ठीक है, आपके लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। तो इस तरह तो चलिए देखते हैं कि जो लोग भी स्ट्रेटजी आया है, आप देखेंगे कि स्ट्रेटजी के आगे क्या कार्ड आता है। ओके, तो स्ट्रेटजी के आगे जो आया है शेड्यूल आया है। तो कोई एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसा लगता है, जो प्लान बनाते रहते हैं, मैनेजमेंट करते रहते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रेटजी बनाते हैं आपके लिए। और क्यों बनाते हैं देखेंगे। ये क्या आया? तो इसको हम पहले ये करेंगे, फिर ही देखेंगे, ठीक है। आइडिया यहाँ भी आइडिया ही आ रहा है, तो ठीक है। अभी और ले लेते हैं। तो ये किनकी एनर्जी है? हेटर्स की एनर्जी हमने कहा था। तो जो भी हेटर्स आपको परेशान कर रहे हैं या परेशान कर रहे थे, अभी ऐसा लगता है कि उनकी एनर्जी कुछ अच्छी नहीं है। वो स्ट्रेटजी ही बनाते आ रहे हैं, शेड्यूल ही करते आ जा रहे हैं, लेकिन वो उनका आइडिया वर्क नहीं कर रहा है। तो क्या है, थोड़ा इसको देखेंगे, है ना। अरे 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 अरे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है। तो और बताइए कि हेटर्स की एनर्जी कैसी है। और ऐसे तो देखिए आ गया। हेटर्स की एनर्जी जो है इस वक्त मौज मस्ती की है। और उल्टा क्यों हो गया भाई? अच्छा, तो कोई प्रॉमिस किए थे उन्होंने, जो कमिटमेंट है उन्होंने पूरा नहीं किया, ठीक है। तो ये हो गया रिवर्स एंड सेकेंड। तो ऐसा लगता है कि ये स्ट्रेटजी बनाते थे आपके साथ, कमिटमेंट करके कोई रिंग पहनाए थे, उसमें इन्होंने कोई स्ट्रेटजी बना के आपको रिंग पहनाई थी, ठीक है। कोई भी स्ट्रेटजी जो है इन्होंने बनाई थी, कोई भी इनका प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी, माइंड रीडिंग जो है ये करते हैं आपका। और उस हिसाब से जो है इन्होंने कभी भी कोई कमिटमेंट किया होगा, कोई रिंग पहनाया होगा, कुछ भी, जिन लोगों का रिंग सेरेमनी हो गया है, या रिंग आफ्टर मैरिज भी कभी वैलेंटाइन डे या कभी ऐसे समय में कोई एक अंगूठी लाकर अगर आपको पहनाई होगी, तो अंगूठी में कुछ, वो अंगूठी नॉर्मल अंगूठी नहीं है, कोई डायमंड वगैरह की अंगूठी है, तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, उसमें उनकी स्ट्रेटजी बनी हुई थी, ठीक है। वो स्ट्रेटजी कोई अच्छी तो बनी नहीं थी। जो भी गिफ्ट अगर आपके पर्सन ने आपको दिए हैं या आपको कोई भी ऐसा अगर आया है, तो प्रॉमिसिंग वाला नेचर में या हेटर के नेचर में, कोई भी अगर आपको, जो भी, ये पर्सन भी हो सकते हैं, अनदर वंस भी हो सकते हैं, कोई दूसरे लोग भी हो सकते हैं, तो पर्सन की फैमिली के भी लोग हो सकते हैं। तो अगर किसी ओकेशन पे अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का गिफ्ट अगर उन्होंने दिया है, तो उस गिफ्ट में कुछ शेड्यूल था, घड़ी के साथ, टाइमिंग के साथ कुछ शेड्यूल था उस गिफ्ट में। तो घड़ी की सुई जैसे वहाँ तक आएगी, तो लगता है कि वो चीज़ जो है एक्टिव हो जाती है, जो भी नेगेटिविटी है वो एक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो आप कहीं भी जाएंगे, उसका जो भी आप तंत्रा मंत्रा जोड़ तोड़ कुछ भी है, तो एक समय जैसे उनका टाइमिंग होगा तो वो जो है एक्टिव हो जाती है। थोड़ा हो सकता है समय बाद बाद कोई डे, कोई दिन, कोई अमावस्या पूर्णिमा, शायद महीने में 2 बार ये एक्टिव होती है। एक अमावस्या यानी कि जब न्यू मून आने के समय में, जब मून लेस रहते हैं, जब चांद नहीं होते हैं तब, और एक फुल मून जब होता है तब।
तो ऐसे समय में ऐसा लगता है कि ये कुछ स्ट्रेटजी बना के कुछ गिफ्ट आपको दिए हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ प्लान, ऐसा कोई ऑर्गेनाइज किए थे ये। तो इस वक्त में जो है ये इनको काफ़ी लग रहा है। अपोलॉजी भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ आता है। अरे बाबा, हाँ चलिए आ गया। ताकि आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सके, या उनके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो आप माफ़ी मांगो, ठीक है। या तो इसको और भी हम देखेंगे कि क्या है ये, क्या कुछ आ रहा है। हाँ, मैरिज। तो मैरिज में अगर आप उनसे नाराज़ चल रहे हो, लड़ाई झगड़ा चल रहा है मैरिड लाइफ में, ठीक है, तो आप उनसे माफ़ी मांग लो। अगर आपके पर्सन ने कुछ गलती किए थे, कुछ धोखा दिए थे, कोई चीट किए थे, कोई बेईमानी किए थे, तो आप अगर नाराज़ चल रहे थे उनसे, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था आपका, तो गलती भी उन्होंने किया था और माफ़ी भी आपको मांगनी थी। तो इसीलिए क्या हुआ था, ये जो रिंग पहना के दिए थे आपको कि बार बार कुछ स्ट्रेटजी बना के रिंग पहनाए थे। तो देखिए पर्सन भी है तो बहुत लॉन्ग टाइम तक एक ही चीज़ को मतलब ना लेके चले, स्पेशली फीमेल के लिए है, यहाँ फीमेल ही को दिखाया जा रहा है। तो ऐसे मैंने बहुत सारे पर्सनल प्राइवेट रीडिंग किए हैं जिसमें मंगलसूत्र में ब्लैक मैजिक रहता है, ठीक है। तो मंगलसूत्र में तो बहुत सिंदूर में तो बहुत सोच समझ के आप लोग चीज़ों को ले, क्योंकि ये लोग जो है क्या ही बोलेंगे, कहाँ ही कर्म भोगेंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे ये लोग। तो गलती भी ये करेंगे, गुनाह भी ये करेंगे, कैरेक्टर भी इनका खराब होगा और आके आपसे माफ़ी भी मंगवाएंगे और आप सोचेंगे कि रोते रोते उनके पीछे पीछे भागते रहो। कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है, ठीक है। तो इस वक्त जो है ये भी देखेंगे, इनका जो आइडिया है ये फेल हो चुका है। इनका जो भी प्लानिंग प्रोग्रामिंग था ये जो है इनका फेल हो चुका है, ठीक है। तो आपको जो फोबिया देते थे, आपको जो डराते थे, आपको जो भी मतलब इस तरह का करते थे, इस वक्त लगता है इनके ऊपर आ रहा है। इनके तो कोई थर्ड पार्टी रही होगी आप लोगों के बीच में, और थर्ड पार्टी के वजह से अगर आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ होगा तो इन्होंने कोई गिफ्ट, कोई चीज़, कोई गोल्ड का चीज़, कोई भी चीज़ अगर आपको दी थी तो कुछ उसके अंदर में ये भी रिवर्स आया। देखिए क्या आया है रिवर्स में। तो आप किसी भी चीज़ के लिए अगर आप रेडी हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं इनको छोड़ने के लिए, कुछ करने के लिए, तो आपका मूड चेंज हो जाए, ठीक है। तो थर्ड पार्टी के साथ आप इनको स्वीकार करो। इनके पास अगर कोई थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी में थे हैं, तो आप जो है उनको आई गई कर दें, माफ़ कर दें, है ना। और आप कहीं भी जा रहे हैं, निकल के उनके लाइफ से कहीं भी जा रहे हैं, तो वो चीज़ जो है आप चाह ही ना सको। तो कहीं ना कहीं ब्लैक एनर्जी का इनपुट जो है आपके ऊपर, आपके पर्सन जो है आपके जो मैरिज लाइफ में छोड़ते रहे हैं, और इस वक्त उनकी एनर्जी कुछ अच्छी मुझे फील नहीं हो रही है। कुछ अच्छी मुझे उस पर्सन की एनर्जी फील नहीं हो रही है, क्योंकि ये रिवर्स आ गया है। रियल एस्टेट में वो पर्सन काम कर सकते हैं तो उनका वो आ गया है कि कैसे पर्सन होंगे। ये रिप क्यों आ जाता है भाई, अब इसको फिर से मुझे ये करना पड़ेगा। तो क्या आपको मारना चाहते थे गिफ्ट से, ये भी देखते हैं। तो क्या मारना चाहते थे, कोई गिफ्ट देके कुछ करके स्लो पॉइजन दिए थे, तो आस्ते 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 आप अमावस्या पूर्णिमा में बीमार होते होते मर जाओ, क्या ऐसा था? हाँ जी, ऐसा ही था। अमावस्या पूर्णिमा में आप आस्ते आस्ते स्लो 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 कॉन्फिनमेंट जैसे होता है ना ताबूत, उसमें आस्ते आस्ते घर में बंद हो जाओ, फिर कॉफिन, वैसे करते 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 मर जाओ। तो था जो आपके पार्टनर, आपके पर्सन है। तो अगर आप लोगों ने कोई घर, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी आपके पास था, तो ये जो है ये इनकी चाबी आपके हाथ में है। आपके मरने के बाद चाबी इनके हाथ लग जाएगी, की इनके हाथ लग जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। प्रॉपर्टी यहाँ पे आ रहा है, ठीक ठाक आ रहा है। आपके घर की चाबी को लेना चाहते थे, बट दिस टाइम में ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने बोली, एनर्जी जो है अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। पर्सन की एनर्जी जो है काफ़ी ड्रेन नज़र आ रही है। जो आपको सताए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं, उनकी एनर्जी बहुत ड्रेन फील कर रही हूँ। तो ऐसे व्यक्ति जो है, अब ये लड़ाई झगड़ा, ये जो भी चीज़ है, लगता है उनका एनर्जी फेल हो गया। आपने माफ़ी नहीं मांगी है, अब मांगे थे, बहुत बार मांगे हैं, लेकिन दिस टाइम नहीं मांगे। किनका किनका ऐसा है ज़रा लिखिएगा। दिस टाइम में आप माफ़ी नहीं मांग रहे हो आप। तो ये पर्सन जो है विड्रॉ करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपसे जो ज़्यादा दूर तक, टाइम तक आपसे दूर नहीं रख सकते हैं। तो इस वक्त जो है ये पर्सन गिल्ट में है।
एक इनको रिजेक्शन सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आपने इनको रिजेक्ट किया, आपने माफ़ी भी नहीं मांगा और कॉन्फ्लिक्ट है, आप उनके साथ झुके नहीं हो, माफ़ी नहीं मांगे हो, तो एक रिजेक्शन सा फील हो रहा है, एक मतलब निकाला हुआ सा महसूस हो रहा है। तो इनको लगता है कि क्यों ना क्यों हम फिर से मतलब चीज़ों को संभाल ले, प्यार से कर लें, क्योंकि ये पर्सन इमोशनली काफ़ी लॉस हो रहे हैं, काफ़ी लॉस हुआ है इस पर्सन का, दुख में है, डैमेज हो रहा है, नुकसान हो रहा है इनका। तो देख लीजिए कैसा है। तो जो भी ब्लैक मैजिक होता है, कोई भी स्पेल वर्क होता है, उसका रिजल्ट आता है। अगर आपके ऊपर वर्क नहीं किया तो ये जो है रिटर्न जाता है। तो ठीक ठाक रिटर्न जा रहा है, देखिए ठीक ठाक रिटर्न जा रहा है। तो जो भी आपको दिए थे, आपको रात में बुरे बुरे सपने आते थे, आप जो है काफ़ी मतलब रात में सो नहीं पाते थे, अंधेरे से डर लगता था, किसी भी तरह का था, पर बुरे बुरे सपने आते थे। तो इस वक्त जो है वो पर्सन के पास जा चुका है और आप भी हाथ से निकल के जा रहे हैं। और इन्होंने कुछ लोश भी किया है, इन्होंने कुछ ऐसा चीज़ इन्होंने लोश किया है, कुछ इनका बड़ा डैमेज हुआ है, कुछ बड़ा डैमेज इनका जो है हुआ है। और आपकी उन्नति तरक्की ग्रोथ को इनसे देखी नहीं जा रही है। आप जो है निकल रहे हो, आप निकल रहे हो, आपके प्रोफेशन में आप आगे जा रहे हो। जो भी आपने प्रोफेशन चुना है, जो ये चाहते नहीं थे कि कभी आप प्रोफेशनली सेटल हो, बोलते रहे होंगे कि मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ, तुम जॉब करो, कैरियर बनाओ, सब बनाओ, लेकिन ये चाहते नहीं थे, क्योंकि खुद मतलब गुलछर्रे उठाएंगे, इधर उधर मौज मस्ती करेंगे, आपको कैद में रखेंगे, आपको इनके लिए रोते रहो, क्योंकि आपके जैसा वफादार व्यक्ति तो इनको कोई मिलेगा नहीं। तो ये कैरेक्टर लेस है, तो सबको कैरेक्टर लेस ही सोचते रहे हैं, ऐसा भी मुझे वाइब्रेशन आ रहा है। आप अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जस्टिस आ गया है, वाह वाह क्या बात है। तो जस्टिस आपको मिल रहा है, आप अपने प्रोफेशन में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, ऐसा लगता है। तो इस पर्सन को बहुत पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे, आप रिलैक्सेशन में आ गए हैं, प्रोफेशन में अच्छा कर रहे हैं। तो इस पर्सन को बहुत मतलब प्रॉब्लम्स हो रही है, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ, क्योंकि आप जैसे व्यक्ति को खो के ना ये काफ़ी काफ़ी परेशान है, काफ़ी परेशान है। आपको खोना जो इनको काफ़ी भारी पड़ा है। तो जो फोबिया आपको देते थे, जो डर आपको देते थे कि वो चले जाएंगे, अब किसी अंगूठी से, किसी गिफ्ट से आप अंदर से डरे डरे रहो, सहमे सहमे रहो, परेशान रहो, आपका हार्ट चक्र, आप बेचैन सा फील करो, वो दूर जाएं तो, और वो कहीं मस्ती करते रहें और आप उनके तरफ खींचे खींचे आओ। तो इस वक्त जो है ये सारी जो ये है, ये इनके तरफ जा रही है और ये जो है परेशान है। तो कुछ हैंडमेड से भी देख लेती हूँ कि क्या कुछ है, ये भी थोड़ा क्लियर कर देगा कि क्या कुछ आ रहा है, तो पता चल जाएगा आपको। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ आने वाला है, ये भी तो पता चलेगा। कि और बताइए कि यहाँ से आप देंगे तो बताइए। ओ हो। तो देखिए, जैसे मैं बोल रही थी, दे आर जेलस ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो घर की बात बताई थी, चाबी आपके हाथ में है, बताई थी मैं। तो यहाँ पे आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से इनको बहुत जेलसी है, ठीक है। तो बिल थैंक यू गॉड यूनिवर्स, जो भी था, जो बोली थी बिल्कुल वैसा ही आया है। तो काफ़ी परेशान है ये, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो हो कहाँ चला गया भाई, क्या बात है। इतना दूर जा रहा है। तो देखिए, जो पहले बोले, देखिए, एक डेक से लीजिए, 2 डेक से लीजिए, 10 डेक से लीजिए, एनर्जी वही पकड़ती है। तो सेंडिंग एविल एनर्जी थ्रो कॉम्प्लीमेंट्स। तो जैसे मैंने बोली कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, प्रोफेशन में अच्छा कर रहे हैं, कहीं आप रिलैक्स हो रहे हैं, आप जो है निकल चुके हैं, इस पड़ाव से निकल चुके हैं, उनके हाथ से निकल चुके हैं। तो अगर ये आपको भेजेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपको भेजेंगे नो कांटेक्ट में है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अगर ये भेजेंगे हैप्पी बर्थडे, अगर ये किसी भी तरह का चीज़ें भेजेंगे, मनी भेजेंगे, कोई गिफ्ट भेजेंगे, तो वो आपके लिए रिवर्स में काम करेगा। आप अगर देख के खुश हो जाएंगे कि हाय बंदे ने, बंदी ने मेरे को भेजा है, तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कर्श है, वो आपको मारने के काम करेंगे, वो स्लो पॉइजन। इसलिए रिप आया, देखिए उस समय ये एनर्जी उतनी अच्छी से पकड़ नहीं रही थी, अब आया है रिप डेथ, ताकि जो खुशियाँ, सुख, शांति, जो भी आपके जीवन में उन्नति, तरक्की, ग्रोथ हो रहा है, आस्ते 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 करके वो खत्म हो जाए, जीरो पे आ जाए, ठीक है। और फिर एक दिन आप माइनस में चले जाओ, क्योंकि आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ जो है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है, फाइनेंशियल ग्रोथ जो है, खुद से कमाओ। आपका कैरियर खराब करना चाहते थे, तो कॉम्प्लीमेंट के जरिए, तो कॉम्प्लीमेंट किन से लेना है, किन से नहीं लेना है, आप क्या ही बोले बताओ।
तो ऐसे व्यक्ति से कॉम्प्लीमेंट भी अगर आप ले रहे हैं, जैसे गुड मॉर्निंग भेजेंगे, गुड नाइट भेजेंगे, तो वो गुड के बजाय आपके लिए बैड होगा। वो ब्लेसिंग के बजाय ये कर्स भेजेंगे, बद्दुआ हाय भेजेंगे, ठीक है। तो वो भी देख लेंगे कि उनकी बद्दुआ हाय आपको लगती थी या उन्हीं को रिटर्न जाती थी, ये भी देख लेंगे, ठीक है। इनकी जो एक ओवर स्मार्टनेस था वो कहाँ तक काम किया है ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये तो यहाँ मैसेज आ ही रहे हैं। तो बताइए। तो ये लोग जो हैं, जो भी हैं, तो और भी लोग आपके लाइफ में हैं अगर, तो ये आपके रोमांटिक लाइफ से, आपको काफ़ी रोमांटिक लाइफ से, रोमांटिक रिलेशनशिप से ये बहुत नफरत करते हैं, ताकि आप मतलब एक जब आप सुकून में रहेंगे तभी आप रोमांस जैसी चीज़ को फील कर पाएंगे, तभी आप किसी को अपने लाइफ में आने देंगे, जाएंगे। तो आप रोमांस करो, आप रोमांटिक रिलेशनशिप में जाओ, तो इनको जो है काफ़ी हेट, मतलब बहुत नफरत, हेट्रेड मतलब बहुत ज़्यादा जो है हेटिंग है, इनको नफरत है कि आप जा ही ना पाओ, है ना, आप वो काम कर ही ना पाओ, इनके इर्द गिर्द ही रहो, ठीक है। और क्या है, और क्या है, इतना सारा। तो आप जो है उनके कॉम्पिटिटर हैं, मतलब अच्छा खासा उनको तगड़ा दे रहे हैं अपने कैरियर, जो जो लोग कैरियर ओरिएंटेड है, या आप लग रहा है कि अगर आपका कैरियर खराब किए हैं, आप टैलेंटेड हैं, कैरियर है या नहीं है। तो कैरियर नहीं है तो आपके सामने वाले ने ही आपकी कैरियर ने होने नहीं दिए हैं, आपके पर्सन, आपकी फैमिली ही उनके दोषी हैं, क्योंकि वो कॉम्पिटिटर मानते हैं और उनकी जो आंखें हैं हमेशा आपके ऊपर रहती है कि कौन सा अपॉर्चुनिटी जा रही है, क्या हो रही है, ताकि उस पर एवी लाई जो है भेज सकें, मतलब कर्ज जो है भेज सके और वहाँ प्रॉब्लम खड़ा कर सके, ठीक है। तो यू आर नॉट फीलिंग हंग्री, अगर आपको भूख नहीं लगती है और आप अगर नेगेटिव एनर्जी के इम्पेक्ट में हैं, उनके इफ़ेक्ट में रहते हैं, तो आपको भूख नहीं लगती होगी, क्योंकि जो है ये नेगेटिव एनर्जी आपके तरफ हमेशा सेंट करते रहते हैं। तो आपको भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है कुछ, मैं बोली ना कि रोमांस वगैरह कब महसूस करेंगे, जब इंसान फ्री होता है, अच्छी एनर्जी में होता है। तो आपकी तरफ अच्छी एनर्जी आने नहीं देना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना के रखना चाहते हैं। तो ऐसे लोग ऐसे गिफ्ट दिए होंगे जो स्लोली 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 एक दिन आपको मार ही डाले, पहले आपकी चीज़ों को मारे फिर आपको मार दे, ठीक है। तो दे आर बिकमिंग मेड बिकॉज, ओहो, मैड बिकॉज एंजल प्रोटेक्टिंग यू, तो वो लोग जो है पागल हो रहे हैं। ओके, दे आर बिकमिंग मैड बिकॉज एंजल प्रोटेक्टिंग यू, तो आपके सराउंडिंग में एंजल है, आप एंजल प्रोटेक्शन में है, तो इसीलिए लगता है इनको पेन हो रहा है चीची, वो आप इसीलिए गेन कर पा रहे हो, इसीलिए आप आपका प्रोफेशन जो है उतना आपका बिगाड़ा नहीं कर पाए हैं। जिस तरीके से ये आपको बर्बाद करना चाहते थे, जिस तरीके से आपको मिटाना चाहते थे, उस तरीके से ये नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आप जो है एंजल प्रोटेक्शन में है। तो एंजल आपको प्रोटेक्शन दी हुई है, तो थैंक यू एंजल तो सबसे पहले बनता है। उसके बाद थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, जिन्होंने भी मुझे, मेरे व्यूवर्स को, उनके पीछे खड़े होके, सारे जितने भी लोग वर्किंग में हैं, अच्छे रास्ते पे हैं, उनको अगर आप प्रोटेक्ट कर रहे हो तो बहुत बहुत थैंक यू। और बताइए, और बताइए, ऐसे ही प्रोटेक्शन में रखें सब कोई को। तो ये लोग जो है पास्ट लाइफ एनिमीज हैं, है ना। तो कैरिंग कर रहे हैं ये लोग पास्ट लाइफ से, हेट्रेड, जो इनका नफरत है इनका पास्ट बर्थ से चल रहा है। तो आपका जो है पिछला जन्म कर्म हिसाब किताब जो है ये लेके आ रहे हैं। जैसे अभी इस बार नफरत किए, फिर नफरत करते 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 इनका नफरत नहीं भरेगा, लेन देन लेखा जोखा रह जाएगा, तो फिर अगले जन्म में ये लेके जाएंगे, मतलब इनका काम यही है। तो जन्म जन्म जन्मांतर तक ये लोग जो है ऐसे ही रहते हैं, तो इनका सोल उसमें काफ़ी परफेक्ट हो गया होगा, काफ़ी नेगेटिव ये लोग के सोल होंगे, ठीक है, और काफ़ी इमेच्योर्ड सोल होंगे जो आई गई चीज़ों को नहीं करते हैं, ठीक है। तो और बताइए, और क्या कुछ है, और क्या कुछ है। तो आप अपना कर्म खराब मत कीजिए, आप अपना काम खराब मत कीजिए। तो आपसे ये लोग झूठ बोलते हैं, तो हेटर्स आर लाइंग अबाउट
यू जो भी है आपसे बहुत ज़्यादा ये लोग झूठ बोलते हैं, सच्चाई को छुपाते हैं। और जो चीज़ भी आप जानने की कोशिश करेंगे, सच्चाई को आपके आगे जो है नहीं आने देंगे और आपके बारे में झूठी झूठी बातें करेंगे। ठीक है, जैसे आप जो नहीं भी हैं तो आपके बारे में झूठ बोलेंगे। जैसे आप अच्छे हो तो आपको बोलेंगे बुरे हैं, और आपके सामने आएंगे तो भी सच्चाई छुपाएंगे, और दूसरे के पास जाएंगे तो भी आपके बारे में गलत बोलेंगे। तो आपके लिए ये हमेशा झूठ ही बोलते हैं, चाहे आपके आगे या आपके पीछे, है ना। तो ये झूठ बोलना ऐसा लगता है जैसे कि उनको बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि और हमेशा आपके जो सोशल मीडिया को ये काफ़ी देखते रहते हैं। आप अगर सोशल मीडिया पे कब आते हो, कब जाते हो, क्या डालते हो, और तो सोशल मीडिया पे जहाँ से भी आपका कनेक्शन है वहाँ पे भी, और वैसा लगता है वहाँ पे भी ये जो है ना एविल एनर्जी जो है वहाँ भी भेजते हैं। जो कोई भी आप अगर पोस्ट डालते हो, कुछ चीज़ें डालते हो, कुछ करते हो सोशल मीडिया पे, तो वहाँ पे भी ये ब्लॉक करते हैं। ये भी एनर्जी आ रही है मुझे, क्योंकि आपको मारना चाहते हैं तो पहले आपको काम को मारेंगे, आपकी ऑरा को मारेंगे, आपके चीज़ों को मारेंगे स्लोली स्लोली। बट ये इस वक्त जब एंजल आपके प्रोटेक्शन में है तो इनको काफ़ी काफ़ी हार्म पहुंच रहा है। वो भी चीज़ मैं फील कर पा रही हूँ कि इस वक्त जो है, ताकि अभी चाह रहे हैं कि आपसे दोस्ती भी करना। मैं बोली बहुत बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों का है यहाँ, चूँकि यहाँ पे बहुत कलेक्टिव रीडिंग्स होती है तो मिली जुली जो है आ रही है मुझे। बहुत लोग तो बहुत रिग्रेट में हैं, और बहुत लोग जो है आज फिर से आना चाहते हैं ताकि आपसे बात कर सकें, दोस्ती कर सकें। तो जो भी आपने रिटर्न टू सेंडर कर रहे हैं किसी भी चीज़ से, अगर आप हीलिंग ले रहे हैं या आप रिटर्न टू सेंडर लिखे हैं या किसी भी तरीके से, तो ये बैक फायर कर रहा है। ये जैसे कि हुआ ना उनके तरफ जा रहा है तो ये बैक फायर कर रहा है, ठीक ठाक तगड़े किस्म का बैक फायर हो रहा है। और जस्टिस आ गया है तो ऑब्वियस यहाँ पे बैक फायर होगा। जब परमात्मा जस्टिस दे रहे हैं तो ये जो है इनको हार्म कर रहा है, नुकसान कर रहा है, तो इनका कर्मा ही इनको नुकसान पहुँचा रहा है। तो एक और लगता है लेंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं, किसी भी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, जिम्मेदारी लेने के लिए किसी काम का तैयार नहीं होते हैं, और काफ़ी कामचोर टाइप के लोग हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दिस टाइम में परमात्मा इनको काफ़ी ठीक ठाक तरह से काम करवा रही है। मतलब इनके ऊपर ओवरलोड है, ऐसा भी मुझे मतलब मैसेजेज पहुंच रहे हैं। तो जो यहाँ आया था ना, बिल्कुल वो यहीं पे आया है। तो आपको जो, अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन है तो आपको शायद मतलब ये जो है स्पिरिचुअल पर्सन को, आपके स्पिरिचुअल पर्सन को ये बिगाड़ा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, और परमात्मा जो है आपको सपोर्ट सिस्टम में लगी हुई है। तो नहीं चाहते हैं कि आपका साइकिक ग्रोथ हो, क्योंकि परमात्मा ने जो भी आपको गिफ्ट दिए हैं, हेटिंग योर स्पिरिचुअल साइकिक गिफ्ट्स, तो अगर आपको परमात्मा ने इनको समझने की शक्ति दी है, इनको डील करने की शक्ति दी है, पेशेंस दी है, तो ये इस चीज़ से इनको बहुत ज़्यादा नफ़रत है, बहुत ही ज़्यादा नफ़रत है। और ये जो चीज़ है, ये जो पेशेंस लेवल आपका है, चूँकि उनको नहीं मिला है ना, वो उनका ऑरा बहुत ही वो इनमेच्योर टाइप का व्यक्ति है, बहुत जल्दी तुनक मिजाज है, बहुत ही जल्दी बदले की भावना में आ जाते हैं। और आप अच्छा कर रहे हो तो मैंने बोली कि करते रहिए, क्योंकि आपको इसका गिफ्ट मिलेगा, या आपकी चीज़ें आपको मिलेगी। आपको अपना ऑरा गंदा नहीं करना है, आपको इनके जैसा नहीं बनना है। ठीक है, तो अपना एग्ज़ाम समझ के जो है आप चलते रहिए और इसको कंटिन्यू कीजिए। तो बोलते हैं ना, कितना भी कोशिश कर लें ये आपका कुछ करेंगे नहीं। ये आपके पास आते हैं, आपकी एनर्जी लेते हैं और चले जाते हैं, और ये चाहते हैं कि आप हमेशा लाइफ में सफ़र करते रहो। और एनर्जी वैम्पायर्स हैं तो मतलब इनका काम ही है आपका एनर्जी लेना लेना लेना। लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत बहुत जो है ये आप दूर हो गए हैं। तो काफ़ी आपके सुंदरता से, आपके चीज़ों से, आपकी ऑरा से काफ़ी इनको जेलसी होती है, बहुत ही ज़्यादा जेलस पर्सन है। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम एंजल से देख लेते हैं कि जिन किसी को भी
अगर देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या कोई गुड लक आ रहा है, कोई चीज़ें आ रही है जो इनको पता चल रहा है, बताइए। इनको पता चल रहा है क्या मेरे व्यूवर्स के लाइफ में कोई गुड लक अपॉर्चुनिटी जा रही है, या वहाँ भी कुछ इनको अपने आप को बच के रहना है, बचा के रहना है, प्लीज़ बताइए। तो थोड़ा सा इनसे बचना है, क्योंकि जो भी आपका जो भी ये चीज़ है, स्पिरिचुअल पावर का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप ये मान के चलें। और चीज़ों को थोड़ा सा आप जो है बचने की ज़रूरत है आपको। जो भी ये आपकी लाइफ में कुछ भी खड़ा कर रहे हैं तो आप उससे डरे नहीं, क्योंकि ये आपके भले के लिए है, ये आपके भले के लिए। ये आपका ऑरा ख़राब करेंगे, करना चाह रहे हैं। आपका एग्ज़ाम है 2-2 है, मास्टर नंबर। आपका एनर्जी, आपका ग्रोथ जो है और आगे बढ़ने वाला है। आप आगे चल के और भी ज़्यादा चीज़ों को समझने वाले होंगे, और भी ज़्यादा आपका सोल मैच्योर्ड होगा। और जो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा तंग करता है, तो आप नया प्यार भी लोगों के लाइफ में आ सकता है। और लवर्स में भी आने वाले हों, ये रोक रहे हों, या लवर्स ही हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं ताकि आप फिर से उनके लाइफ में आओ। कुछ ऐसा ही लग रहा है आपको, पेशेंस को देख के ये परेशान हो रहे हैं। एक और कार्ड दे दीजिए कि और क्या चीज़ है जो तंग करता है इनको। तो आपके साथ फिर से ये आना चाहिए, यही एनर्जी में पकड़ रही थी। तो वहाँ पे मतलब ये फिर से आपके साथ आना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं। तो कुछ कुछ व्यूवर्स के ऐसे पकड़ रहे थे, कुछ व्यूवर्स के ऐसे पकड़ रहे थे। तो जो लवर्स, जो लोग हैं जो रिश्ते को ख़राब कर लिए हैं बदले की भावना में, वो लोग जो है फिर से रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं, फिर से जो है आना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं। और ऐसा लगता है जैसे उनको अपनी गलती का, या आप बहुत ज़्यादा, आप बहुत ही, आपके पास जो है बहुत प्यार है, आप बहुत मदरली नेचर के हो, बहुत प्यार करते हो। तो मतलब आपका प्यार, आपका जो पेशेंस है वो इनको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो बहुत लोगों को ये भी आएंगे और न्यू प्यार हो सकता है। और आप जो है उनके लिए लकी चार्म है, ठीक है। तो वो, अगर उनके ताला की चाबी जो है आप ही हैं, अगर उनका गुड लक खुलेगा तो आपकी वजह से खुलेगा, नहीं खुलेगा तो आप जो है ये बदले की भावना में आके फंस गए हैं। मेरे को वो वाइब्रेशन आ रहा था, इसीलिए मैंने ये डेक निकाली। यहाँ से उतना क्लियर हुआ, बट उतना 100% क्लियर नहीं हो रहा था, तो मैंने ये निकाली। तो आपके लाइफ में सेलिब्रेशन रहेगा। देखिए आपको परमात्मा गिफ्ट दे रहे हैं, ये क्या गिफ्ट देंगे उल्टा पुल्टा करके, और इसमें ब्लैक मैजिक और ये सब करके आपका गिफ्ट आ रहा है। आप जो थोड़ा सा, अगर किसी का लाइफ में हार्ड टाइम चल रहा है या चीज़ें में थोड़ी मुश्किल आ रही है, तो आप परेशान मत होइए। आपको यूनिवर्स जो है बहुत जल्दी आपको एक स्पिरिचुअल गिफ्ट देने वाली है, जिसको आपने सोचे भी नहीं होंगे। उसको पाके शायद आप ये सारा चीज़ भूल जाएंगे, हेटर्स भूल जाएंगे, चीज़ों को भूल जाएंगे, ये सबको भूल जाएंगे। क्योंकि जिसकी तलाश में है ना, वो आपका तलाश खत्म होने वाला है। और आपकी वैल्यू जो है आपके पार्टनर के नज़र में, औरों के नज़र में और बढ़ने वाली है। क्योंकि उनके ताला की चाबी आपकी के पास है, उनका जो लॉक है, तिजोरी है, उनका कोई सा भी चीज़, ऐसा चीज़ जो है न्यू बिगनिंग, न्यू डायरेक्शन, और कुछ भी उनके लाइफ में जो है तो आपके थ्रू होगा। तो अगर वो आपको सताते हैं, निकालते हैं, पास्ट लाइफ का आप लोगों का कनेक्शन है, तो अगर वो आपको सताते हैं, जैसे पास्ट लाइफ आया था यहाँ पे कहीं पे, तो पास्ट लाइफ आप लोगों का कनेक्शन है। अगर पास्ट लाइफ में उन्होंने सताया है और रिवेंज लेके चल रहे हैं, तो जब उनका पूरी तरह से जो लॉस हो रहा है, पूरी तरह से जो उनको समझ में चीज़ें आ गई है, इसलिए वो विड्रॉ करना चाह रहे हैं। चीज़ें उनको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, डर रहे हैं, काफ़ी डरे डरे सहमे सहमे से लग रहे हैं। जस्टिस आ रहा है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि आप उनके लकी चार्म हो, और आप नहीं हो तो उनका गुड लक जो है नहीं आएगा। तो ये चीज़ का एहसास उनको हो गया है, और वो बहुत बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त रिग्रेट पे मोड पे नज़र आ रहे हैं, दुखी नज़र आ रहे हैं। और चूंकि उनको पता है कि आप उनके बिना चल सकते हो, बट वो आपके बिना नहीं चल सकते हैं। तो ऐसा ही है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, आपको बचना है थोड़ा। देख लीजिए लक, उसका उनका लक है आप। थैंक यू गॉड यूनिवर्स, उनका लक है आप। उनको अब पता चल रहा है, उनको अब जब खुशियाँ रूठ रही है आपके पास, आ रही है प्रोफेशनल, आप प्रोफेशन में आ रहे हो, आप उठ रहे हो, आप बढ़ रहे हो, तो उनको पता चल रहा है कि उनसे जो है लक उनका रुष्ट हो रहा है। क्योंकि उनके लक है आप, उनके लकी चार्म हैं आप, ठीक है। तो आप अपने आप को कम नहीं समझे। जो लोग भी लवर थे,
पार्टनर थे, पर्सन थे, चीज़ें छीने हैं, बदले की भावना में आए हैं, कार्मिक थे, किसी भी तरह का चीज़ था, या उनकी फैमिली वाले थे, उनके सब इसमें चल रहा था, तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि उनका लक आपके पास है, उनके ताला की चाबी जो है वो आप ही के पास है। देखिए आप ही के पास है। तो आप अपने आप को इतना कम में ना आके, इतने हल्के में ना आके, हाँ थोड़ा एग्जाम्स ले रहे हैं, और ये एग्जाम्स को जब आप पार कर देंगे तो आप अभी से ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे, अभी से ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएंगे, और ज़्यादा चीज़ों को लेके आप ज़्यादा खुश होंगे। तो अपॉर्चुनिटी आपका इंतज़ार कर रही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे है अप एंड डाउन्स है, जो आपके लिए है, आपके लिए है, और आप जो है प्रोटेक्टेड हैं। ये एग्जाम्स तो आप दे रहे हैं, लेकिन ये हार्म नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। तो जो चैलेंज आ रहा है आप इसको निकालेंगे, पार करेंगे, क्योंकि एंजल आपके बैक सपोर्ट में खड़ी हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप हंसते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी एनर्जी को जाने पहचाने, और ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चले, क्योंकि कहते हैं ना, सावधानी हटी एंड दुर्घटना घटी। तो अपने आप को आप लेके चलिए, और उसके साथ संपर्क करिए एंजल के साथ में, आपको डाउनलोड्स आएगा, फिर आप उसी हिसाब से बढ़ते रहिए। ठीक है? तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू ऑल डिवाइन पावर। थैंक यू।